पूर्वजों के स्थानों का, इतिहास का आने वाली नस्लों को ज्ञान कराएं, वह भी और उन स्तंभों को, उन केंद्रों को विकसित करें जिससे आने वाली नस्लें उससे प्रेरित हो सकें। माननीय योगी जी जब से सरकार में आए हैं तब से उत्तर प्रदेश के आस्था केंद्रों का विकास हो रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय तो इस ओर बहुत विशेष ध्यान है। आगरा में भी मनकामेश्वर महाराज एक बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। ये एक हमारे फूलेश्वर मंदिर है शाहगंज के डिफेंस कॉलोनी में, वो और आगे भी है, मैं बताऊंगा आगे की योजना क्या है। फिलहाल इन दो के लिए बहुत बड़ा बजट सरकार ने दिया है, जिसमें एक नगर निगम के सहयोग से निर्माण हो रहा है और एक हो रहा है UPPCL कार्यदायी संस्था है, जो अपना वो है मनकामेश्वर, उसमें 2 भागों में उसका सौंदर्यीकरण और विकास हो रहा है। जो कॉरिडोर सुंदरीकरण का कार्य है वो एक है 2,57,57,000 रुपये का। इसमें अंदर के कार्य हैं, लगभग मंदिर परिसर के चारों तरफ के पहुंच के मार्गों को स्टोन से लगाने का, नाली निर्माण, मंदिर परिसर के मुख्य द्वार का बाहर रेलिंग स्टोन से फर्श का निर्माण, विद्युत पोल सहित सजावट, मुख्य द्वारों के लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण और कॉरिडोर मार्ग पर चित्रकारी सहित पेंटिंग्स वगैरह, जिससे कि ऐसी पेंटिंग्स हो जो धार्मिक संदेश भी देती हो और हमें हमारे अतीत से, हमारी गौरवशाली संस्कृति से ज्ञान भी कराती हो। ऐसे ही उसके बाहर रावतपाड़ा मनकामेश्वर मंदिर के बाहर जो कॉरिडोर है वो 1,05,53,400 रुपये का वो है उसका बजट। इसमें रावतपाड़ी तिकोनिया पर एक मंदिर देखा होगा, वो मंदिर का निर्माण, मरम्मत, तो उसमें एक ऊपर बहुत बड़े आकर्षक में कल देखने गया था, डमरू बनाया हुआ है, और जब ये सब लाइटिंग से सुसज्जित हो जाएगा तो बहुत आकर्षक में तिकोनिया हो जाएगी। मुख्य द्वार पर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, हाँ हाथीघाट भी है। रावतपाड़ा तिकोनिया शिव जी के हाथ से डमरू की आकृति, तिकोनिया मंदिर लाल पत्थर से सौंदर्यीकरण, ये तो है इधर। और फूलेश्वर मंदिर पर है, उसके 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। एक वो कॉलोनी फ्रेंड्स नहीं COD कॉलोनी है, हाँ COD कॉलोनी की तरफ, और एक जिसमें अपने रहते हैं SPC बघेल साहब, फ्रेंड्स कॉलोनी है शायद, फ्रेंड्स कॉलोनी की तरफ, उसमें 2 प्रवेश द्वार होंगे। पुजारी का एक कक्ष होगा, टॉयलेट ब्लॉक होगा, जो कि वहाँ पर रहने वाले या भक्त श्रद्धालु आते हैं उनके लिए। एक हॉल होगा शेड से, और विद्युतीकरण होगा पूरा, और साइड डेवलपमेंट, साइनेज वगैरह होंगे उसमें। ये 2 है इसमें। फूलेश्वर मंदिर भी बहुत प्राचीन मंदिर है, जो लोगों की निगाह में भी नहीं। एक बार जब मैं अपने क्षेत्र में घूमने गया था वैसी जनसंपर्क पे, तब मैंने देखा एक ऐतिहासिक मंदिर जो उपेक्षित था, इसलिए लोगों की नज़र में नहीं। मनकामेश्वर महाराज के बीच में स्थापित है, इसलिए नज़र में थे। अब आगे जो हमारी योजना है अपने क्षेत्र के लिए, तो एक अगर आपने कभी गए हो लेटे हुए घरों बाबा शीतला गली के अंदर जाकर एक मंदिर है, कोई समाज की बस्ती बड़ी है, उसके बीच में एक मंदिर है, उसका विकास कराना। ऐसे ही बाग मुजफ्फर खां में नाले के अंदर राइट हैंड पे तो मंदिर है, वो भी ऐतिहासिक मंदिर है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट 1059 में 19 प्रोजेक्ट है, 24/7 वाटर सप्लाई की बात की है, जिसमें आपका आगरा दक्षिण का भी हिस्सा पड़ता है। सर ये स्थिति ये है कि आधे घंटे से ज़्यादा पानी सुबह शाम नहीं मिल रहा है, जबकि 24/7 ही बनाना था। तो कई जगह तो सर जो वाटर मीटर है वही नहीं लगाए गए। तो क्या आप एक कैबिनेट मंत्री की समीक्षा करेंगे सर? बहुत ज़्यादा स्थिति सर ऑन ग्राउंड कुछ है और कागजों को कुछ है। देखिए उसकी समीक्षा हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री ने की हुई है, और उसकी रिपोर्ट भी उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। रही जहाँ तक आगरा दक्षिण की सवाल है, आगरा दक्षिण में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गंगा जल न पहुँचा।
मंत्री जी, एक मेरा सवाल आपसे ये है, हालांकि थोड़ा सा हटके है, लेकिन पूछना चाहती हैं आप प्रतिष्ठित शहर के मंत्री हैं। सरकार जहां आस्था के केंद्रों की बात कर रही है कि उनको मरम्मत की जाए, उनको संभाला जाए, लेकिन एक तरफ उत्तर प्रदेश में बेटियां ही हमारी सुरक्षित नहीं, तो कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है ये तो पूरे विश्व में विख्यात हो चुकी है। यानी ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भी यदि ये कहे कि यहाँ पर हमको योगी चाहिए, यहाँ तक कि अभी जो कोलकाता में हुआ उसमें भी वहाँ की जनता बोल रही है कि योगी को लाओ, यहाँ पर ममता को हटाओ। एक मिनट, पूरी बात अपनी बात रही। इसकी बात, ये जो घटना हुई, घटना में एक तरफ तो ये बात होती है कि अपराधी और अपराध को संरक्षण संवर्धन के लिए संरक्षण दिया जाए। एक नेता ये कहता है, इनका अखिलेश जी के पिताजी कहते थे, उसको मनोविज्ञान से जोड़ते थे अपराध, कि इस उम्र में लड़कों से घटना हो ही जाती है। यानी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ रहे हैं। इसका मतलब अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दूसरी तो उनका बेटा विज्ञान से जोड़ रहा है कि साहब इनका पहले तो आपने गिरफ्तार कैसे कर लिया, इनका पहले डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इनका पोलियोग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बेटा विज्ञान से जोड़ता है, बाप मनोविज्ञान से जोड़ता था, इसलिए अपराध बढ़ते थे। आज जीरो टॉलरेंस है। अपराधी यदि कोई अपराध करने की दुस्साहस कर भी लेता है तो उसको ऐसी सज़ा मिलती है, अब उस पर खड़े हो जाते हैं। अभी एक एनकाउंटर हुआ कि साहब जाति देख के एनकाउंटर हो रहे हैं। मुख्तार अंसारी और अनीस के रंजिश में मारा गया, और मुख्तार अंसारी की स्वाभाविक मौत हुई। अरे साहब, इनको तो हत्या करा दी गई। तो ये जो है ना, कहते हैं कुछ भी रहे, जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ अपराधी के लिए और अपराध के लिए। सर, आगरा का वायु विहार रोड है, आगरा का वायु विहार रोड सबसे ज़्यादा गड्ढा मुक्त अभियान की बात आप करते हैं सर। इतना पूरा गड्ढा नहीं होते हुआ पूरा वायु विहार रोड। हाँ सर, बहुत ही विडंबना उस रोड। और ऐसे ही सर, आगरा में पूरा चौकी से एकता चौकी के बीच का 2 किलोमीटर रास्ता, पूरे रास्ते में सर 4-4 3-3 फीट के गड्ढे हैं। ऐसा है कि सब तरफ विकास की योजना चल रही है, और कोई भी विकास का काम, आज भी मैं अपने क्षेत्र में भी सुबह दौरा करके आ रहा हूँ। एक जगह थोड़ा सा मामला गड़बड़ था, तो मैंने कहा देखिए, जून के एंड से और सितंबर एंड तक निर्माण कार्य होता नहीं। पास पड़े हुए काम हमारे क्षेत्र में तो स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन इस समय कोई ठेकेदार नहीं को कराना चाहिए भी नहीं। पानी पड़ रहा है, काम हो रहा है, सब बर्बाद। तो जुलाई तो जून के एंड से सितंबर एंड तक काम नहीं होते, उसके बाद काम करने को गति मिलेगी। मंत्री जी, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, आप वो बताओ पहले। हाँ, अपने वो जगह बताओ, वो जगह हाँ मुझे बताओ, मैं कहूँगा। गोपालपुरा ये इधर रमेश जी के नहीं, उनको कह दिया है कि उससे पहले विश्वविद्यालय के रिजल्ट निकाले। अब चूँकि अब दीक्षांत समारोह शुरू तो हुए, इससे पहले दीक्षांत से 5-5 साल 10-10 साल होते दीक्षांत समारोह। अब जब दीक्षांत समारोह शुरू हो गए तो उनको हाँ रिजल्ट आएगा, हाँ देना पड़ेगा उनको। इसीलिए दीक्षांत समारोह की बाध्यता करती है कि भाई कम से कम दीक्षांत समारोह जब हर साल होंगे तो रिजल्ट हर साल देना पड़ेगा। और उसका भी अब दीक्षांत समारोह पहले दिसंबर अक्टूबर में करते थे, जनवरी में करते थे। अब महामहिम ने और मोदी जी ने मिलकर कह दिया है कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक दीक्षांत समारोह खत्म करें। पूरे साल में जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इसमें दीक्षांत समारोह खत्म करिए। इट मीन्स इससे पहले रिजल्ट देना पड़ेगा। आज माध्यमिक शिक्षा का रिजल्ट 15 दिन के अंदर आ गया, इससे पहले कभी कोई सोच सकता नहीं। लेकिन मंत्री जी, आज भी डिग्रियों के लिए बच्चों को घूमना पड़ रहा है, इस पर नहीं डिग्री नहीं है। ऐसा है, अब तो सब डिजिटल हो गया है। नहीं डिजिटल है, अपनी डिग्री अपने उसमें देख सकते हैं और उसमें निकाल सकते हैं। बाकी वहाँ से मिलने का एक सिस्टम है, वो पूरा होगा। लेकिन अब तो आपके मोबाइल में आपकी डिग्री। योगेश यादव का कहना है 2027 में सरकार बनाने के बाद गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का वो कर दिया जाएगा, क्या कुछ कहेंगे? मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। योगी बनने जब के घर से भी हारेंगे वो। बायोमेट्रिक आपके डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक कब लगेगा? क्योंकि सर ये देखा जाता है कि आईएएस के ग्रेड से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड है, तो 8 घंटे भी नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे तो ऐसे नहीं चुनाव लड़ते हैं पूरे पूरे दिन गायब रहते हैं, तो उन पर नज़र रखने के लिए कोई तो तरह ऐसा सिस्टम आप मैकेनिज्म डेवलप करेंगे जो हाईली पेड होते हैं सर, खासकर कुछ शिक्षा के शिक्षक, तो उन पर तो कुछ करने के लिए जो चुनाव लड़कर किसी हाउस में पहुँचते हैं वो एक तनख्वाह लेते हैं,
ये उनका नियम है, दोनों तनख्वाह नहीं ले सकते, चाहे वो सांसद वाली या विधायक वाली ले या कॉलेज वाली ले। दूसरा ये कि कितने बड़े परिवर्तन को कैसे कैसे ठहरने पे ला रहे हैं। मैंने अभी इनसे यही कहा कि आधा गिलास खाली है, ये खाली बोतल होगी पूरी मान लीजिए पहले से, अब आधी भर गई। एक ये पक्ष कहता है कि आधी भर गई, एक पक्ष कहता है क्या आधी खाली पड़ी है। एक नकारात्मक सोच, एक सकारात्मक सोच। 2 साल के अंदर जो हायर एजुकेशन उत्तर प्रदेश में 13वें नंबर पर हायर एजुकेशन थी, आज उत्तर प्रदेश में 30वें नंबर पर आ गया। तो क्या बायोमेट्रिक जैसी व्यवस्था होगी क्या? सब चलेगा, सब सुधार होंगे धीरे धीरे। पढ़ाना पड़ेगा जो तनख्वाह ले रहा है, और उसको पढ़ना पड़ेगा जो पढ़ना चाहता है। आंध्र पुलिस प्रकरण का चलता है, अनुराग शुक्ला बने रहेंगे आगे क्या है? ये तो जांच का विषय है। जांच हुई नहीं पाई 1 साल से। नहीं, वो जब तक आयोग जांच ही नहीं हो पाई। जांच हो गई, आयोग को निर्णय लेना है। आयोग में अभी 1 दिन पहले तो चेयरमैन बनी, निर्णय